दुनिया के हर छोटे बड़े शहर किसी न किसी नदी किनारे बसे हुए हैं। वो नदियाँ जिन्हें हमारी संस्कृति में हम जननी, जीवनदायिनी या माँ के पुकारते हैं। ऐसे में अगर कोई हमारी माँ को तकलीफ दे तो हम क्या करेंगे? हम लड़ेंगे। एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं राजेश पंडित, तो चलते हैं नासिक और शामिल होते हैं उनकी लड़ाई में। हमारा इंजीनियरिंग जब कंप्लीट हुआ 92 में ख़त्म हुआ, उसके बाद में हमने जॉब ज्वाइन की मार्केटिंग की। ऑल ओवर इंडिया घूमते थे वो कंपनी के वजह से। तो जब घूमते रहते थे तो देखते थे हर जगह से कुछ ना कुछ एक फीलिंग आता था कि भैया ये जो दिख रहा है वो गलत हो रहा है, और एक मन उदास रहता था। फिर अचानक जब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ काटने चालू किए, बॉम्बे आगरा हाईवे जब बन रहा था, फिर हमने पेड़ों के बारे में कुछ काम करना चालू किया। हम ये बिलीव करते थे कि पेड़ लगाने से ज़्यादा जो संपत्ति है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। तो उधर थोड़ा सा आंदोलन हुआ। उसके बाद में एक स्टेज ऐसी आई कि मेन आइडेंटिटी है नासिक की, वो है गोदावरी रिवर। तो ये गोदावरी रिवर की पोजीशन जो थी वो रिवर दिख ही नहीं रही थी, तो वो हमारा ध्यान उसकी तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो गया और सोचा कि नहीं, गोदावरी को बचाना बहुत जरूरी है। और छोटे छोटे बच्चे वगैरह मिलके हमने एक छोटा आंदोलन छेड़ा, लेकिन सभी लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे थे, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। फिर हमने सोचा कि नहीं भैया, ये सीधे तरीके से नहीं बात होगी। तो हमने फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद में पहले तो चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि इज इट अ रिवर, इसे रिवर कहोगे क्या? तो अभी हमने बोला अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू से दिस इज अ रिवर। और एक उन्होंने क्या किया, लैंडमार्क जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने। उसमें हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि द स्टेट हैज़ फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग द रिवर एंड द सिटीजन्स हैव फेल्ड इन परफॉर्मिंग देयर फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो सीवेज है वो डायरेक्टली छोड़ा जा रहा था रिवर में, या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन था, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से पोल्यूशन था, इसके ऊपर तो सरकार को ही काम करना था। जो सेकंड पार्ट था वो था सिटीजन्स ड्यूटीज़ में फेल हुए थे, तो इसके लिए कोर्ट ने बोला कि एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। अभी अवेयरनेस कैंपेन का सबसे बड़ा मुद्दा उठा जब कुंभ मेला नासिक में। हमने सोचा फिर कुंभ मेला को नेचर को डेडिकेट करें। समझो फॉर एग्जांपल, अभी पुराने ज़माने में रिवर का फ्लो बहुत था, तो ये पूजा वगैरह का मटेरियल जो रहता था बायोडिग्रेडेबल रहता था, तो ये डाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज की तारीख में डैम्स वगैरह बनने के वजह से रिवर का फ्लो कम हो गया है। तो ये लोगों को हम परकोलेट करते गए बातें। बाद में प्लास्टिक का यूज़ करना वर्जित करना चाहिए, और इसी के लिए हमने इस जो कुंभ हुआ उसको हरित कुंभ नाम से डिक्लेयर कर दिया। हम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं, जस्ट टू कनेक्ट आवरसेल्व्स विद नेचर। ये कंसेप्ट है हरित कुंभ। इसके माध्यम से फिर देखा गया, हमने सोचा, हमने तो गोदावरी से शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे देखते गए तो भारत की सभी नदियों का यही हाल है। तो इसमें ना ये सीवेज को डालना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एनक्रोचमेंट्स, कॉन्क्रीटाइजेशन, ये बहुत गलत हो रहा है। बिकॉज देखिए, पुराने ज़माने से सिविलाइजेशन जो है वो नदियों के किनारे आई, तो अगर नदी ही नहीं रही तो सिविलाइजेशन कैसा रहे? तो ये सोच के हम लोग अभी थोड़ा सा व्यापक इसमें स्वरूप आ गया है, और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जैसे लोगों का मार्गदर्शन है। तो अभी ये हमारी ज़िंदगी एक तरह से देखा जाए तो ये उन्हीं कामों में लग गई।